भोलेनाथ कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? क्या पाप का लिंग से कोई संबंध है? क्या औरतें ज्यादा पापी होती हैं या पुरुष? भगवान शिव का जवाब आपको एक नया नजरिया देगा। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक साधु आया। साधु हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था और बहुत ज्ञानी था। गांव के लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश था, साधु के पास आया। रमेश ने कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। वो हमेशा मुझसे झगड़ा करती है। क्या ये सच है कि औरतें ही सबसे ज्यादा पापी होती हैं? साधु ने रमेश की बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, रमेश, इस सवाल का जवाब भगवान भोलेनाथ ने दिया है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने हिमालय में तपस्या के दौरान अनुभव की। साधु ने बताना शुरू किया, कई साल पहले मैं हिमालय की एक ऊंची चोटी पर तपस्या कर रहा था। मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो मुझे संसार की सच्चाई दिखाए। एक रात भगवान भोलेनाथ मेरे सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पाप क्या होता है। भगवान शिव ने मुझे एक दृश्य दिखाया। मैंने देखा कि एक गांव में एक पुरुष अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। वो औरत सड़क पर भटकने लगी। उसने अपने बच्चों को भी छीन लिया। साधु ने आगे कहा, फिर भगवान शिव ने मुझे दूसरा दृश्य दिखाया। एक औरत अपने सास ससुर का अनादर कर रही थी। उसने अपने पति को उनके माता पिता के खिलाफ भड़काया और उन्हें घर से निकाल दिया। वो बूढ़े माता पिता ठंड में ठिठुरते रहे और वो औरत हंसती रही। भगवान शिव ने मुझसे कहा, देखा साधु, संसार में सबसे बड़ा पापी न स्त्री है न पुरुष। सबसे बड़ा पापी वो है जो अपने कर्मों से दूसरों को दुख देता है। पाप लिंग से नहीं, कर्म से तय होता है। जो दूसरों का भला करता है वही सच्चा इंसान है। साधु ने रमेश से कहा, रमेश, अपनी पत्नी को पापी कहना बंद करो। पहले अपने कर्म देखो। क्या तुमने उसे कभी प्यार और सम्मान दिया? क्या तुमने उसकी भावनाओं को समझा? औरत और पुरुष दोनों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। भगवान शिव का संदेश है, अपने कर्म सुधारो, दूसरों को दुख मत दो, बल्कि प्यार और सम्मान दो। रमेश ने साधु की बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपनी गलतियां याद कीं। उसने महसूस किया कि वो अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत व्यवहार करता था। रमेश ने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे पूरा सम्मान देना शुरू किया। उसने गांव वालों को भी साधु की बात बताई। धीरे धीरे गांव में एक बड़ा बदलाव आया। लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे। औरतें और पुरुष एक साथ मिलकर काम करने लगे। बूढ़े माता पिता को प्यार और देखभाल मिलने लगी। गांव में सुख शांति छा गई। रमेश ने समझ लिया कि भगवान भोलेनाथ का संदेश कितना सही था। पाप और पुण्य कर्मों से तय होते हैं, न कि लिंग से।